Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहां पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक चीज़ और कि आपकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं, प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो अदर टॉपिक्स पे है रीजनिंग की, वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इस चैनल पे आप उनको देख सकते हैं, जाके अच्छे से उनको समझ सकते हैं एंड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस दिखेंगे, तो वो सभी अपडेशन के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डियर डायरेक्शन और डिस्टेंस पे, यानी जिस चैप्टर को हम लोग हिंदी में जानते हैं दिशा और दूरी। हिंदी में किस नाम से जानते हैं? दिशा और दूरी। बेसिकली यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कोई व्यक्ति ने किसी डायरेक्शन में चलना शुरू किया, लेफ्ट राइट मुड़ा एंड लास्ट में वो किस दिशा में फेस करके खड़ा है या स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पजल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, शेडो वाले यानी परछाई वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। हम एक चीज समझेंगे बेटा, जब आप डायरेक्शन की बात करते हो तो डायरेक्शन आपको दिखती है ईस्ट, फिर उसके बाद आपको मिलती है वेस्ट, वेस्ट के बाद आपको ऊपर जो मिलती है दैट इज नॉर्थ एंड आपको नीचे मिलती है साउथ। हमें चार मेन डायरेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एंड इसी के साथ आपकी चार सब डायरेक्शन होती हैं जो कि इन दो डायरेक्शन से मिलकर बनती हैं। तो होती है नॉर्थ ईस्ट, एक होती है साउथ ईस्ट, एक होता है नॉर्थ वेस्ट, एक होता है साउथ वेस्ट। अगर आप देखिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे वो यहाँ पर है, चाहे वो यहाँ पर है या फिर वो यहाँ पर है, तो वो कहीं पर भी होगा तो वो आपका कौन सी डायरेक्शन होगी? सब डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? सब डायरेक्शन, यानी वो नॉर्थ ईस्ट होगा। अब आपको करना क्या है, एक चीज याद रखनी है कि जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका सेंटर होता है। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कह रहा है एक दिन हेमंत, मतलब यहां पर कह रहा है एक दिन हेमंत ने घर छोड़ा और 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर साइकिल चलाई। वन डे हेमंत लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। यानी इसमें क्लियर बोला है कि डायरेक्शन दी है कि दक्षिण की ओर दिशा में उसने क्या करी? साइकिल चलाई। तो सबसे पहले बेटा आपको डायरेक्शन तो पता ही है, तो दक्षिण की तरफ उसने साइकिल चलाई तो वो कितना चला है? 10 किलोमीटर चला, ये 10 चला। फिर कह रहे हैं देन टर्न, उसके बाद टर्न कहां पर बोला है? टर्न टू द राइट और लेफ्ट। तो सबसे पहले देखा है एंड टर्न राइट, क्लियर है, एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड देन टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब इसको समझिएगा, यानी हर बार अब आपको कुछ ना कुछ कह दिया। इसके बाद आपसे कहा उसके बाद उसने दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी दाहिने मुड़ के बेटा 5 चला, लगभग इतना हो गया। और उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, यानी यहां पर आ गया ठीक इसके बराबर पैरेलल चला। फिर कहता है बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो माय डियर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलेगा तो लगभग 10 किलोमीटर बाएं मुड़कर इधर आ जाएगा। जब डायरेक्शन की बात होती है तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज आपका क्या होगा? राइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट होगा। तो डायरेक्शन में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया, यहां पर कह रहा है तो बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु ये था, यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में है और कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में। अगर 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। 1 डिग्री भी अगर थोड़ा सा तिरछा हो जाता, ठीक है, और 1 डिग्री भी अगर नीचे की तरफ हो जाता तो वो आपका क्या हो जाता? वो हो जाता बेटा आपका साउथ वेस्ट। बट अभी स्ट्रेट लाइन में है तो कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट लाइन, वेस्ट डायरेक्शन में। और कितने किलोमीटर? तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, यानी करेक्ट आंसर आपका 15 हो जाता। बट यहां पर अभी डायरेक्शन पूछिए तो आंसर क्या अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से चला और कुछ दूरी पर चला और फिर वह दाएं मुड़ गया। अब यहां पर डिस्टेंस बिल्कुल नहीं दिया और डायरेक्शन भी नहीं दी, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? तो देखिए एक व्यक्ति अपने घर से कुछ किलोमीटर चला,
मान लीजिए वो इतना चला, ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ गया, तो चलिए हमने माना दाएं मुड़ गया, और कुछ दूरी चला, फिर दूरी चल गया और फिर वह बाएं मुड़ गया, तो माय डियर अब इस बार बाएं मुड़ गया। तो देखिए पहले सीधा चला, फिर दाएं मुड़ गया, दाएं से फिर आपका बाएं मुड़ गया। फिर कह रहे हैं वह अपनी कुछ दूरी पर चल गया और अंत में अपने दाहिनी ओर मुड़ गया और रुक गया, दाहिनी ओर मुड़ गया और रुक गया अंत में। यदि वह पश्चिम का सामना कर रहा है, मतलब अब आपसे क्या कह रहा है कि यदि वह कौन सी दिशा को फेस कर रहा है, यानी अगर उसका फेस, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, देखिए यहां से चला, ही वॉक्ड सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। अब यहां पर डियर आपसे कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन, तो एक काम करते हैं, इस ईस्ट को यहां से हटा दो, ठीक है ना, इस ईस्ट को हटा दो, क्योंकि लास्ट में बोला है कि यदि उसका फेस साउथ में था, तो यहाँ ईस्ट गलत दिया हुआ है, इस ईस्ट को हम हटा देते हैं। लास्ट में बोला है उसका फेस कहां पर है, वेस्ट में है, तो मान लीजिए ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, जैसे कि प्रश्न में बोला है कि यदि वह पश्चिम का सामना कर रहा है, तो यानी हमारी ये जो स्टार्टिंग में इंग्लिश में डायरेक्शन दी है, इसको इग्नोर कर दीजिए, गलत दी है, हिंदी में क्वेश्चन सही था। तो यहां पर आपको करना है क्या है कि आपको बताना है कि अगर उसका मुख पश्चिम की तरफ था, देन आपसे पूरा इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो माय डियर एक चीज आपको और समझनी है कि जब आप डायरेक्शन देखेंगे तो आपका जो ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट होता है आपका साउथ। अगर आपको एक भी डायरेक्शन पता चल जाए तो आप आठों डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, वेस्ट के अपोजिट ईस्ट। सबसे पहली चीज, अगर नीचे वेस्ट है तो आपका ईस्ट कहाँ होगा, ईस्ट आपका ऊपर हो जाएगा, और जब ईस्ट से क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपको मिलता है साउथ, और साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ। तो आपसे कह रहा है तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की, तो उसने अपनी यात्रा इस दिशा में शुरू की, और ये दिशा कौन सी थी, साउथ, ये दिशा थी आपकी साउथ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ देन साउथ बिकम्स विच डायरेक्शन। यदि नॉर्थ वेस्ट अगर साउथ हो जाता है तो बताने कि साउथ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। जब आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट को देखने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखेगा ईस्ट, आपको दिखेगा वेस्ट, आपको दिखेगा नॉर्थ, आपको दिखेगा साउथ। इसके बाद आपको दिखेंगे बाकी 4 सब डायरेक्शन, जैसे आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो कह रहे यदि उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला गया, दक्षिण हो जाता है। यानी आपको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्ट आपका साउथ हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये साउथ है, साउथ के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, तो दैट मीन्स ये नॉर्थ हो गया। क्लियर है? अच्छा, साउथ के अपोजिट नॉर्थ हो गया। अब देखिए नॉर्थ से आगे बढ़ोगे क्लॉकवाइज तो नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट। और देखिए साउथ वेस्ट किसके बीच में आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो यानी अब ये हो गया वेस्ट, और वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट भी आपका ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है। तो साउथ और ईस्ट के अपोजिट हो गया साउथ ईस्ट, एंड वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो आपसे कह रहा है कि यदि आपका नॉर्थ वेस्ट, अब आप देखिए नॉर्थ वेस्ट यहां पर था और वो आपका क्या हो गया, साउथ हो गया, तो कह रहा है साउथ आपका क्या हो जाएगा, तो साउथ आपका यहां पर था, तो साउथ आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हुआ। सेम उसी पैटर्न में आपने इसको फिट कर दिया। अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है नॉर्थ वेस्ट आपका क्या हो गया, साउथ हो गया, तो साउथ होने के लिए कितने स्टेप चले, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप चले, तो हमारा ये साउथ हो गया। तो अब कह रहे साउथ क्या हो जाएगा, तो बेटा साउथ का भी पता करने के लिए आप 3 स्टेप ही चलोगे। साउथ का भी पता करने के लिए आप 3 स्टेप चलोगे साउथ से। साउथ से देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट ही तो आया था अपना आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या गया, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन डी।
तो मैंने कुछ गलत नहीं सिखाया, मैंने कुछ टफ नहीं सिखाया, मैंने बल्कि आपको इस चैप्टर को आसान करना सिखाया। और आसान आपका कैसे होगा, जब आप इस टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ कह रहा है ए बी के उत्तर में है, बी सी के पश्चिम में है, सी डी के दक्षिण में है और फिर डी ए के संबंध में किस दिशा में है। यहां पर कोई डिस्टेंस नहीं दिया है, पहली चीज याद रखना, कोई डिस्टेंस नहीं दिया है। ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, मान लीजिए हम कहते हैं ए यहां पर है तो बी नॉर्थ में हम यहां पर ले लेते हैं। ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी यानी ए बी के उत्तर में, सॉरी ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, मैंने उल्टा कर दिया डियर। यहां ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी होगा तो यानी बी के उत्तर में ए है, बी अगर यहां है तो बी के उत्तर में ए हो गया। फिर कह रहा है बी इज टू द वेस्ट ऑफ सी, यानी जो बी है वो सी के, बी इज द वेस्ट, बी वेस्ट में है किसके, सी के, तो ये हमने रख दिया। सी इज टू द साउथ ऑफ डी, यानी अब जो सी है वो डी के साउथ में है, सी डी के साउथ में, कुछ ऐसा कह रहा है। तो माय डियर अब आप एक चीज देखो, हो सकता है कि डी इस स्ट्रेट लाइन में हो सकता है डी ए के साथ स्ट्रेट लाइन में हो, और हो सकता है कि डी ए से ऊपर हो लगभग इस स्ट्रेट लाइन। बट डी से आप तीनों केसेस में देखिए सी साउथ में ही आएगा। तो कह रहा है कि डी ए के संबंध में किस दिशा में है। तो माय डियर डी ए के संबंध में किस दिशा में है, तो डी ए के संबंध में किस दिशा में, इसके हिसाब से हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसके हिसाब से हो गया ईस्ट, और इसके हिसाब से हो जाता आपका साउथ ईस्ट। यानी तीनों के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन आ रही है, तीन पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या, कांट डिटरमाइन, यानी हम लोग लिटरली इस क्वेश्चन में ज्ञात नहीं कर सकते कि करेक्ट क्या होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रिजवान का मुख उत्तर की ओर है, रिजवान का फेस कहां पर है, उत्तर की ओर, तो हम उत्तर की ओर ऊपर ले लेते हैं। फिर कह रहा है वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। देखिए आपसे कुछ ये नहीं कहा कि वो उत्तर की ओर है तो कुछ चला, उसका फेस बस उत्तर की ओर है और वो अब 25 किलोमीटर चलता है दाएं मुड़ने के बाद। मान लीजिए 25 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो हम एक काम करते हैं कि इस ग्राफ को थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। हम कहते हैं कि जो रिजवान भाई हैं उनका फेस ऊपर है और वो दाएं मुड़े और 25 किलोमीटर चले। हमने 25 इतना मान लिया, अब फिर वो बाएं मुड़ते हैं 30 चलते हैं। तो एक काम करते हैं कि डिस्टेंस थोड़ा छोटा लेते हैं ताकि पिक्चर भी क्लियर बने और हौच पौच ना हो। तो मान लीजिए वो यहाँ उत्तर की तरफ और मुख करके खड़े थे और वो दाएं मुड़े और 25 चले, हमने दाएं मुड़ा और 25 चला, ठीक है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 चलता है, बाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, ऊपर, और वो 30 चले, हमने 30 यहाँ पर ले लिया। कह रहा है इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़े और 25 चले, बेटा अगेन दाईं ओर मुड़े, यानी इधर आपका दाईं हो गया, ये लगभग 25 किलोमीटर चला। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 55 चलता है, 55 का मतलब है 30, तो ये चला इसके बराबर, एंड साथ ही आपने क्या करा 25 और चला दिया, यानी 30 और चलाया और 25 और चलाया, तो जाके ये आपका टोटल 55 हो गया। कह रहे हैं ना 55 चला, 30 25 55 हो गया, यानी ये इस स्ट्रेट लाइन में हो गया। तो ये 55 इस तरह से चला। फिर कह रहे वह अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 चलता है। तो माय डियर अंत में बाईं ओर मुड़ के 40 चलेगा, तो 40 चलने के लिए पहले 25 तो ये चलेगा बिल्कुल इसके बराबर, ठीक, और फिर 15 और चलेगा लगभग यहाँ इतना, ये 15 हो गया, तो ये टोटल हो गया आपका 40। तो कह रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। तो माय डियर एक चीज देखो, शुरुआती बिंदु आपका कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहां पर था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट से ना तो वो स्ट्रेट लाइन में सीधे आया ना इस स्ट्रेट लाइन में सीधे आया, वो दोनों के बीच में आया, और दोनों के बीच में आया तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में आया, तो यानी ये हो गया आपका ईस्ट और नीचे आपका हो गया साउथ। तो वो किन दो डायरेक्शंस के बीच में है, साउथ और ईस्ट के, और जब साउथ और ईस्ट के बीच में है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था बेटा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा वो सब डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट यानी आंसर गया ऑप्शन डी, डी एकदम परफेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है अमित वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट।
हम कह रहे अमित यहाँ पर था, ये आपका अमित का स्टार्टिंग पॉइंट है और अमित कहाँ चला, ईस्ट में चला, कितना 30 मीटर। कह रहे टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। अब वो राइट टर्न मुड़ा और 40 चला, हमने ये मान लिया 40। देखिए मेजरमेंट प्रॉपर रखिएगा, ऐसा ना हो कि 10 तो आप इतना चलाओ और 20 आप इतना चलाओ और 50 आप इतना चलाओ, ये गलत हो जाएगा मेजरमेंट, डायरेक्शन भी गलत और डिस्टेंस भी गलत। तो वो कितना चला, 40 मीटर चला। देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। तो अब लेफ्ट मुड़ के 30 चला, ये 30 हो गया। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डियर स्टार्टिंग पॉइंट से वो सब डायरेक्शन में है, और कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट, क्योंकि ना तो वो स्ट्रेट लाइन ईस्ट में और ना ही स्ट्रेट लाइन साउथ में, दोनों के बीच में। तो आपका आंसर जो हो गया वो हो गया साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन में आपको कंडीशंस दी हैं, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ सी, और सी इज टू द साउथ ऑफ डी, देन डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ए बी के पश्चिम में है, हमसे कह रहा है ए जो है वो बी के कहां पर है, पश्चिम में है। इस बार ए बी के पश्चिम में, क्लियर है। कह रहा है और सी के उत्तर में है, और सी के उत्तर में। माय डियर यहां पर देखिएगा, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी विच इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। ए बी के पश्चिम में और सी के उत्तर में है। तो माय डियर सी के उत्तर में कब होगा, जब सी यहां पर होगा। यानी इंग्लिश में जो विच यूज हुआ है वो यूज हुआ है पहले कैंडिडेट के लिए, विच इज नॉर्थ ऑफ सी। अब कह रहा है सी डी के दक्षिण में है, सी जो है वो डी के दक्षिण में है। तो माय डियर इसका मतलब क्या है, जो सी है वो डी के दक्षिण में इस तरह से होगा। तो हो सकता है कि डी यहां बैठा हो सकता है कि डी यहां बैठा हो, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो डी के दक्षिण में सी आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो अब कह रहे डी ए के संबंध में कहा है, तो ए के संबंध में अगर यहां होता तो डी नॉर्थ हो जाता, और ए के संबंध में डी अगर यहां हो जाता तो ये आपका साउथ हो जाता। आपका करेक्ट आंसर हो गया कांट डिटरमाइन। यानी हम एक्चुअल में डिटरमाइन ये नहीं कर सकते कि ये ए के जो डी है वो ए के नॉर्थ में होगा या फिर ए के साउथ में होगा। चलो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक जबरदस्त क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डी ऑप्शन नहीं दिख रहा तो यहाँ डी ऑप्शन है साउथ ईस्ट। क्या है, साउथ ईस्ट। चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले कह रहा है, देखिए मैं छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, समझने की कोशिश करना। अमित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड ही वॉक 5 मीटर फ्रॉम हिज हाउस एंड टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 7। तो हम कह रहे हैं अमित ने चलना शुरू किया, वह अपने घर से चला 5 किलोमीटर और उसके बाद टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 7। मान लीजिए 7 लगभग इतना आ गया राइट टर्न लेने के बाद। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर या 3 मीटर। तो टुक अ लेफ्ट टर्न यानी लेफ्ट इधर हो जाएगा और वो 3 चला है। फिर कह रहा है अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 22। 22 का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, यानी यहां तक आ गया, यानी 7 तो ये बराबर हो गया। 7 के बाद आपका कितना हो गया, 15 और चल गया ऊपर। एंड स्टॉप्ड एट हिज ऑफिस, यानी यहां उसका क्या था, ऑफिस था। क्लियर। इफ ही इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन देन फाइंड आउट। मतलब आपसे कह रहा है अगर उसका फेस अब साउथ में है तो बेटा अपनी कॉपी को पूरा उल्टा करके नीचे ले आइए। यानी इसके हिसाब से अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन साउथ है। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन साउथ है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। नॉर्थ साउथ आपस में बदल गए तो ईस्ट वेस्ट भी बदल जाएंगे। ये हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट। अब पूछा क्या है, कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड हिज ऑफिस, यानी उसके हाउस और ऑफिस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ये पता करना है। अगर ये निकालना है तो पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये तो आपका 3 था तो ये भी 3 हुआ और 3 + 5 मिलकर आपका हो गया टोटल 8। अब ये आपका टोटल ऊपर से लेके नीचे तक कितना था, 15 था। 15 में से 7 निकल गया तो बचा कितना, 15 में से 7 निकलने के बाद
पहले कैलकुलेट कर लो कि आपका, नहीं 22 था, सॉरी 22 था, और 22 में से 7 निकलने के बाद ये 15 बचा था, यहां से लेके यहां तक 15 बचा था, तो ये हो गया आपका 15, सॉरी डियर। यानी अगर आप देखो तो आप पाइथागोरस लगाओगे, कुछ इस तरह का ग्राफ बना, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 15, ये फाइंड आउट करना है। तो ज्यादा पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लगाते तो वो ए बी सी यही बनता। फॉर्मूला लगता है ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो माय डियर ए बी क्या है, 15 का स्क्वायर ही तो होगा, और बी सी क्या है आपका 8 का स्क्वायर ही तो होगा। तो ये हो गया 225 प्लस 64। अच्छा, दोनों को ऐड कर देखो तो ये हो जाएगा 289, और 289 को रूट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 17 मीटर। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 17 मीटर। दूसरा कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो अगर ऊपर होता तो साउथ में होता, और वो अगर स्ट्रेट लाइन में इधर होता तो वेस्ट में होता। वो दोनों के बीच में है, दैट इज साउथ वेस्ट। बहुत लोग इसको जल्दबाजी में नॉर्थ ईस्ट भी कर देते हैं, बट ये नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो, जिसने क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लिया वो कभी मात नहीं खा सकता, और क्वेश्चन एकदम सटीक होगा, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड, कह रहा है उसने अपने घर से चलना शुरू किया 20 मीटर टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, और वो एक डायरेक्शन में 25 मीटर चला। हम मान लेते हैं 25 मीटर ये हो गया, लगभग 25 मीटर। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8। तो अब देखिए डियर, सबसे पहला टास्क तो हमारे पास ये है कि हम डायरेक्शन और डायग्राम दोनों प्रॉपर ले लें। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डायग्राम में छोटा बना रहा हूँ समझाने के तौर पे। मान लीजिए वो 25 चला, हमने 25 इतना ले लिया। फिर कह रहे हैं देन टुक अ लेफ्ट हैंड एंड वॉक 8। तो लेफ्ट हम बहुत ही छोटा ले लेंगे, ये 8 हो गया लेफ्ट। फाइनली ही टुक अ राइट हैंड एंड वॉक 10 मीटर एंड स्टॉप। 10 मीटर एंड स्टॉप, हमने 10 मीटर इतना ले लिया, जबकि 10 मीटर थोड़ा सा कम लेना चाहिए था, कंपैरेटिवली 25 और 8, तो 10 हमने इतना ले लिया। इफ ही इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन देन फाइंड आउट। यानी इस बार ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ हो गई, नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन आपकी साउथ हो गई। यानी ये वो क्वेश्चन है जिसमें स्टार्टिंग में आपको डायरेक्शन नहीं दी होती और बाद में आपको फाइंड आउट करना होता है। साउथ से जब क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको वेस्ट मिलेगा, और वेस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये आपकी सारी डायरेक्शन होती है। फिर कह रहे टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन ही हैज टू ट्रेवल। तो माय डियर, अगर उसको स्टार्टिंग पॉइंट तक आना है यहां से, तो वो इधर आएगा तिरछा, और वो किन दो डायरेक्शंस के बीच में आ रहा है, साउथ और ईस्ट के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट, जो कि आप देखिए आपको ऑप्शन बी में दिया है, क्योंकि वो दो डायरेक्शन के बीच में आएगा, साउथ और ईस्ट के। अगला कह रहा है उसके शुरुआती बिंदु और समाप्ति बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी। तो माय डियर, आप देखिए सबसे पहले आप प्रॉपर इसका मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट कैसे करेंगे कि आपने देखा कि वो यहाँ था, यहाँ से पहले वो 25 चला, फिर आपका लेफ्ट वो 8 गया, और फिर वो इधर गया तो 10 हो गया। तो आप देखिए ये 10 और ये 10 बराबर हो गए, तो ये टोटल आपका 35 हो गया, एंड 35 के बाद ये डिस्टेंस आपका 8 हो गया। क्लियर है? और आपको ये वाला डिस्टेंस बताना, तो एक तरफ आपका 35 हो गया, 35, और दूसरी तरफ आपका 8 हो गया। माय डियर, अगर आप 35 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको मेजरमेंट को प्रॉपरली समझना है, क्योंकि अगर आपने मेजरमेंट को प्रॉपरली नहीं समझा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और 35 का स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1225। 35 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1225, 1225, और 8 का स्क्वायर मिला आपको 64। कितना मिला, 64। अब आपको क्या करना है, इसको 1289 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1289। और अगर आप इसको रूट कर दोगे तो माय डियर, रूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1289। तो ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है ये तो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। क्योंकि गड़बड़ इसलिए आ रहा है, तो उसके शुरुआती बिंदु और समाप्ति बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। सबसे पहले उसने कितना चला, 25 चला, और 25 चलने के बाद
फिर बोला ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8, ये भी हो गया। फाइनली ही टुक अ राइट टर्न, ठीक है। तो उसके पश्चात मतलब पहले बाएं 10 चला और फिर दाहिने 10 चला, तो 25 10 35 हो गया। 35 का स्क्वायर तो यही होने वाला है। अगर आप देखो 35 का स्क्वायर तो आपका 1225 ही होने वाला है, और 1225 प्लस 64, तो जब आप करोगे 1289 होगा। और 1289 को अगर आप रूट करोगे तो माय डियर, रूट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। रूट करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट करने के बाद आंसर तो नहीं आ रहा है। और देखिए हो सकता है कि 1289 के बाद अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आंसर ना मिलने का एक रीजन ये हो कि आपने जो कॉन्सेप्ट या जो लॉजिक अप्लाई किया है वो कहीं गलत तो नहीं हो गया। बट अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो लॉजिक तो सही है, लॉजिक तो सही है। तो यानी ये लगभग 35.9 के आसपास आएगा, यानी आपके जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस गलत हो गए, गलत ऑप्शंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फिर कह रहा है एक मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, यानी मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपका शैडो बेस्ड क्वेश्चन है। एंड शैडो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि परछाई हमेशा सूरज के अपोजिट होती है, क्लियर। और अगर सुबह है तो सूरज ईस्ट में होगा, शाम है तो वेस्ट में होगा, बस इतना ही है इसमें। एक मॉर्निंग में सनराइज के बाद सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग पोल, मान लीजिए ये पोल था एंड यहां पर सुरेश भैया इस पोल को देख रहे हैं, इस पोल को देख रहे हैं और कह रहा है द शेडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी उसके राइट में है, यानी पोल यहां पर जा रहा है राइट में, तो दैट मीन्स सन किधर होगा, सन आपका इधर होगा। अब बात हो रही है एक सुबह की, तो सुबह के समय सूरज कहाँ होता है, सुबह के समय सूरज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट के अपोजिट क्या जाएगा, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नीचे क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर क्या हो जाएगा बेटा आपका साउथ हो जाएगा। तो कह रहे वह किस दिशा का सामना कर रहा है, तो अगर आप देखिए सुरेश किस दिशा का सामना कर रहा है, सुरेश देख रहा है साउथ की तरफ, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, सी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, और डायरेक्शंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं अगली क्लास में। बने रहिएगा मेरे साथ रीजनिंग विद अंकित सर में। डेली क्लासेस लीजिए, प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और रेगुलर हमारे साथ जुड़िए। बाय बाय।